बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी में पहुंची। इस दौरान उन्होंने उनके शैल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प जो है वो अर्पित किया और साथ ही साथ चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया। साफ तौर पर रेणु देवी का कहना था कि केंद्र में जिस तरीके से रामविलास पासवान ने काम किया है वो सदैव लोग याद रखेंगे। बिहार के विकास की बात करें या फिर देश के विकास की, दोनों ही जगहों पर एक बड़ा योगदान रामविलास पासवान का रहा है। क्या कुछ कहा है श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने, पहले आप उनका ये बयान सुनिए। दीदी आप आए यहाँ पे। निश्चित रूप से रामविलास जी हम लोग के बिहार के सर्वदलीय नेता थे। हम सभी लोग उन पे आस्था था और एनडीए सरकार में वो साथ में काम करते थे। और जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार अपनी चिंता करती थी कि हम कैसे विकास करें, उस विकास में इनका भी योगदान था। मैडम, मुख्यमंत्री का इंतजार है चिराग पासवान जी को। चलिए दीजिए माइक दीजिए। आपने सुना, रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा कि सहयोगी दल के नाते और एक जिस तरीके का व्यक्तित्व था रामविलास पासवान का, वो हर किसी को याद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है बतौर मंत्री पद पर रह के, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है वो हर किसी को लंबे वक्त तक याद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया है। बात की जाए तो आज जब बरखी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया तो बिहार के कई जो बड़े और कद्दावर नेता हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तमाम नेताओं ने जो काम स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बतौर केंद्रीय मंत्री किया उसकी चर्चा की। जिस तरीके का व्यक्तित्व रहा है रामविलास पासवान का, उसका चर्चा किया। पुरानी यादों पर बातों को रखा और कहा कि जिस तरीके का व्यक्तित्व थे रामविलास पासवान, हर कोई उनसे प्रभावित रहता था। अब उनकी विचारों को लोगों तक पहुंचाना है जिससे उनके किए गए काम की चर्चा रहे। बात की जाए तो रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने जब बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी पहुंची तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल में रहकर देश के निर्माण के लिए रामविलास पासवान ने काम किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो सवाल एक आज बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का रहा वो था कि क्या बरखी में नीतीश कुमार आएंगे। इसको लेकर जब रेणु देवी से सवाल पूछा गया तो आपने भी देखा होगा, बिना वो कुछ कहे चले गए। तो निश्चित तौर पर जो चर्चा चल रही है कि क्या राजनीतिक जो मतभेद है उसे नीतीश कुमार अपने निजी जीवन में भी लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये निजी जो मतभेद है वो राजनीतिक मतभेद कभी खत्म नहीं होगा। कई तरीके के जो सवाल हैं वो इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए, उसमें पहुँचते हैं या नहीं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।